दू दिनक राजकीय भ्रमण समाप्त काल्हि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश घुरलनि। भ्रमण ऐतिहासिक आ सफल रहल, सरकारक कहब। मोदी आ ओली उद्घाटन केने जनकपुर अयोध्या बस सेवाक बस अयोध्या पहुंचल। यात्री सबके मुख्यमंत्री योगी कयलनि स्वागत। बौद्धिक क्षमता कम भेल व्यक्ति नेतृत्व कयला सँ पूरा समाज दुख पौने, नेकपा मालेक वरिष्ठ नेता नेपालक कहब। श्रमिक अनुभव करबाक जेहन सरकार श्रम अधिकारक सुनिश्चितता प्रदान करत, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री विष्टक दावी। वित्तीय संस्था सब वित्तीय अनुशासन आ पारदर्शिता के प्राथमिकता में राख क काज कर, अर्थ मंत्री खतीवड़ाक सुझाव। अब समाचार विस्तार से। सरकार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल भ्रमण अत्यंत सफल रहल बतौने अछि। दू दिनक राजकीय भ्रमण समाप्त क काल्हि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश घुरैत समय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली भ्रमण बहुत दृष्टि से अत्यंत सफल, ऐतिहासिक आ याद राखल लायक रहल बतौलनि। ई भ्रमण सदियों पुरान संबंध और सुदृढ़ हेबाक विश्वास सरकार लेने ओ बतौलनि। भ्रमण क्रम में विगत में भेल समझदारी सभक कार्यान्वयन करबाक संदर्भ में नया समझदारी कायम भेल सेहो ओ खुलासा केलनि। ई भ्रमण विगत में भेल द्विपक्षीय समझदारी सभक कार्यान्वयनक लेल समय सीमा सेहो निर्धारण केने अछि। एबाक सेप्टेम्बर धरि नेपाल उठौने सरकारक विषय प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन करबाक जेहन नया समझदारी भेल ओ जानकारी देलनि। मुख्य का रेलवे, जलमार्ग आ कृषि में सहयोग समझदारी हेबाक विषय समय सीमा तोकि क समझदारी केने मंत्री ग्यावाली जानकारी देलनि। शुक्र दिन नेपालक दू दिनक राजकीय भ्रमण में आयल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी परराष्ट्र मंत्री ग्यावाली काठमांडू विमानस्थल में स्वागत आ विदाई केलनि। जनकपुर में रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल स्वागत केने छलीह। अपन राजकीय भ्रमण काठमांडू बाहर से शुरू केने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राथमिकता में जनकपुर धाम पड़ल देखायल। देश संघीयता में गेल आ नेपाल में काठमांडू बाहर से पहिल बेर विदेश के कोनो कार्यकारी प्रमुखक राजकीय भ्रमण शुरू भेला से सेहो भ्रमण के चर्चा खूबे चलि रहल अछि। जनकपुर के लेल की भेल, एक रिपोर्ट। अपन राजकीय भ्रमण काठमांडू बाहर से शुरू केने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राथमिकता में जनकपुर धाम पड़ल देखल गेल अछि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी राजर्षि राजा जनक, जानकी आ जनकपुर धाम के वर्णन आ महत्व दर्शाबा में अधिकांश समय खर्च कयलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग जानकी मंदिर में संगे पूजा पाठ केने मोदी पूजा पाठ आ आरती मात्र नहीं कयलनि, भजन कीर्तन में समेत सहभागी भ अपने झायल समेत बजौलनि आ सीताराम सीताराम नाम जपलनि। मंदिर प्रांगण में रामायण सर्किट के उद्घाटन करैत मोदी स्वयं एकादशी के दिन जानकी मंदिर के प्रांगण में माता जानकी के दर्शन कर पौला से भाग्यशाली महसूस कर रहल धारणा रखलनि। ओ भारत के पहिल प्रधानमंत्री के रूप में जनकपुर औला पर अपना बहुत खुशी लागल धारणा रखलनि कि एकादशी के पावन पर्व पर माता जानकी के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। भारत का पहला प्रधानमंत्री आज जनकपुर में राजा जनक को, माता जानकी को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एखन धरि के भारत के प्रधानमंत्री सब जनकपुर धाम नहीं आबि क नेपाल भारत के पौराणिक संबंध के असमंजस में पार के काज केने हुनक भावना छलनि। मिथिला आ खास क जनकपुर धाम में प्रख्यात रहल मैथिली सांस्कृतिक पंक्ति पग पग पोखरि माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांतिक प्रतीक, सरस क्षेत्र मिथिलांचल थिक। ए पंक्ति से भाषण शुरू केने मोदी जनकपुर धाम अयबाक इच्छा वर्षों वर्ष से रहल धारणा रखलनि। ओ स्वयं प्रधानमंत्री से बेसी एहि बेर एकटा प्रधान तीर्थयात्री के रूप में नेपाल भ्रमण में आयल धारणा रखलनि। मेरा बहुत समय से मन था कि राजा जनक की राजधानी और जगत जननी सीता की पवित्र भूमि पर आकर उन्हें नमन करूं। आज जानकी मंदिर में दर्शन कर मेरी बहुत सालों की जो कामना थी उस मनोकामना को पूरी कर
एक जीवन में धन्यता अनुभव कर रहा हूं। मेरो यश पटक तो नेपाल भ्रमण प्रधानमंत्री को रूप में यंदा पनी प्रधान तीर्थ यात्री को रूप में आने। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जनकपुर धाम आयतक के जनता के स्वागत देख कर देश बाहर आयल महसूसे नहीं भ रहल धारणा रखने। वो कहलन बुझाइत अछि जे सब गोटे हमर अपने लोग छी। तकरा बाद वो अपन भाषण के अधिकांश समय जनक जानकी जनकपुर धाम आ एकर भारत संगे के संबंध के दर्शावैत खर्च कयलनि। स्वयं एकटा पात्र मात्रे रहल कहितो विवाह पंचमी आ मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा में प्रत्येक वर्ष 2 बेर हजारों हजार भारतीय नागरिक तीर्थयात्री के रूप में नेपाल आबि रहला समेत नेपाल भारत के संबंध के कोनो परिभाषा नहीं रहल हुनक कहब छलनि। ओ जानकी माता के दर्शन कऽ स्वयं धन्य भेल कहैत जनकपुर क्षेत्र के धार्मिक विकास के लेल आ खास कर विवाह पंचमी आ माध्यमिकी परिक्रमा के केंद्रित करैत 100 करोड़ सहयोग के घोषणा कयलनि। जनकपुर धाम आकर आप लोगों का अपनापन देखकर ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरी जगह पे पहुंच गया। सब कुछ अपने जैसा, हर कोई अपनों जैसा, सब कुछ अपनापन। ये सब अपने तो है। हर साल विवाह पंचमी पर भारत से हजारों श्रद्धालु अवध से जनकपुर आते हैं। पूरे साल भर परिक्रमा के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसलिए मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी है कि जनकपुर और पास के क्षेत्रों के विकास की नेपाल सरकार की योजना में हम सहयोग देंगे। भारत की ओर से इस काम के लिए 100 करोड़ रुपयों की सहायता दी जाएगी। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अपन भाषण में जनकपुर धाम, मिथिला आ मैथिली तहिना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के तारीफ में बेर बेर अपन खर्च समय केने छलनि। मोदी के कार्यकाल में नेपाल नाकाबंदी के सामना कर पड़ला से पहाड़ में मोदी प्रति के आकर्षण घटनाई, मुदा जनकपुर धाम में संघीय सरकार द्वारा मोदी के भव्य स्वागत है आ एहि क्षेत्रक जनता द्वारा हुनका भव्य स्वागत कयल गेल विषय के एखन महत्व के साथ देखल जा रहा है। देश संघीयता में गेल आ नेपाल में काठमांडू बाहर से पहिल बेर कोनो कार्यकारी प्रमुख के राजकीय भ्रमण शुरू भेला से समेत भ्रमण के चर्चा परिचर्चा एखन खूब चल रहा है। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में अरुण शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कयलनि अछि। पशुपतिनाथ मंदिरक दर्शनक आ पूजाक लेल मोदी पशुपतिनाथ पहुंचल छलथि। ओ आधा घंटा जतेक पशुपति में पूजा पाठ कयलनि। मुक्तिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कऽ कऽ मोदी काठमांडू आयल छलथि। मोदी के पशुपतिनाथ मंदिर में संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी, पशुपति क्षेत्र विकास कोषक पदाधिकारी सहित स्वागत केने छलथि। पशुपति में मोदी पूजा अर्चना कऽ ई दोसर बेर रहल अछि। एहिसँ आगाँ 2071 साल साउन 18 गते ओ पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना केने छलथि। ओहि बेर ओ पशुपति मंदिर परिसर के संरक्षणक लेल कहैत 25 करोड़ सहयोग करबाक घोषणा केने छलथि। मुदा ई सहयोग अखन धरि नेपाल के नहि मिलल अछि। 2 दिनक भ्रमण लेल शुक्र दिन नेपाल आयल मोदी के दोपहर काठमांडू महानगर पालिका नागरिक अभिनंदन केलक। मोदी दोपहर 4 बजे स्वदेश घुरलथि। जनकपुर से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियर झंडा देखाकर संयुक्त रूप में विदाई केने बस अयोध्या पहुंचल। जनकपुर से 34 गोटे यात्री लऽ कऽ आयल बस के उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में जनकपुर से अयोध्या लेल गेल बसक स्वागत केलनि। मुख्यमंत्री योगी यात्री सबके स्वागत केने छलथि। जनकपुर अयोध्या मैत्री बस सेवाक पहिल बसक रूप में अयोध्या पहुंचल बस के स्वागत कर विभिन्न झांकी सबके प्रदर्शन कयल गेल छल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनकपुर अयोध्या बस 2 देश बीच के सांस्कृतिक रूप में जोड़त बतौलनि।
आप समाचार में किस देर व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। खानेपानी मंत्री बीना मगर सन् 2030 धरि सब जनता के स्वच्छ पानी पहुंचबाक उद्देश्य संग मंत्रालय कार्य कर रहल बतौलिए। ललितपुरक लुभु में काल लुभु खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था तल्लो दोभान खानेपानी आयोजक दोसर वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करते मंत्री मगर 2030 धरि में सब जनता के स्वच्छ पिय वाला पानी पहुंचेबाक सरकारक लक्ष्य प्राप्त करबाक रास्ता में मंत्रालय आगा बढ़ल बतौली। सरकार समृद्ध नेपाल विकसित नेपालक सपना ल क चलल कहत ओ सबके स्वच्छ पिय वाला पानी पहुंचाबा उपलब्ध कराबैत जनता के सुख शांति आ खुशी के कल्पना के सरकार साकार करबाक बतौली। पानीसँग थुप्रै सम्भावनाहरू छ। यो देशको मुख्य स्रोतको रूपमा आय स्रोतको रूपमा हामी पानीलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। मन्त्रालयगत हिसाबले विशुद्ध जनताको सेवामा समर्पित पानी वितरणका योजनाहरू निर्माण गर्दैछ र अर्को योजना भनेको व्यावसायिक रूपमा हरेक युवाहरूलाई नेपाली व्यवसायीहरूलाई नेपाली उद्योगपतिहरूलाई स्वच्छ पानीको व्यवसायीकरणमा केन्द्रित गर्ने गरेर हामीले नीति निर्माण अगाडि बढाइराखेका छौं। पानी में बहुत संभावना रहला से मुख्य आय स्रोतक रूप में पानी के प्रयोग करबाक रणनीति अनुसार कार्य योजना बनाबे मंत्रालय लाग पड़ल ओ बतौली। ओ नेपाल उद्योगपति के स्वच्छ पानी के व्यवसायीकरण के केंद्रित करबाक जेहन मंत्रालय कार्य योजना बनाए रहल से हो बतौली। समृद्ध नेपालको सपना बोकेर अगाडि बढिराखेको छ। हाम्रो सरकार विकसित नेपालको सपना बोकेर अगाडि बढिराखेको छ। हाम्रो सरकार हरेक घरहरूमा सुख शान्ति र खुशीको कल्पना गरेर अगाडि बढिराखेको छ र मैले लिएको मन्त्रालयले जनतासँग जोडिने र जनताको चुलो चौकोमा पुग्ने हाम्रो कार्यक्षेत्र छ र यसलाई विशेष गरी ठोस रूपमा र 2030 सम्म सबै नेपाली जनतालाई स्वच्छ खाने पानीको पहुँच पुर्याउने अभियानमा हाम्रो मन्त्रालय अघि बढिराखेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू उहाँले पनि तल्लो दोभान खानेपानी योजना अंतर्गत 2 लाख लीटर क्षमता रिजर्व पानी टैंकी 2069 वैशाख 9 गते तत्कालीन अर्थमंत्री वर्षमान पुन शिलान्यास केने छलैथ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बौद्धिक क्षमता कम भेल व्यक्ति नेतृत्व केला से पूरा समाज दुख पाउने बतौने छथि। ललितपुर के इमाडोल में कल आयोजित सीतापाखा खानेपानी टैंकी शिलान्यास कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता नेपाल बौद्धिक क्षमता कम भेल नेतृत्व केला से पूरा समाज दुख पाउने बतौलन। ओ नेपाल में नेतृत्व बहुत हल्का ढंग से चलल से हो टिप्पणी केलन। नगरी चौपट राजा अहिले नाटक चलिरहेछ। तपाईले हेर्नु भएको छ कसैले? अस्ति म गएर हेर्न पाएको थिएँ, आनन्द लाग्यो। त्यो अँधेर नगरी चौपट राजा अनि के टकेश्वर भाजा टकेश्वर खाजा के ल भन्नुस् न आइनजी। त्यो बेलाको हरिश्चन्द्रको त्यो नाटक मञ्चन गर्दैछन् हाम्रा नेपाली हाम्रो कलाकारहरूले। थापा गाउँमा बडो राम्रो लाग्यो मलाई। किन बुद्धि नभएका मान्छेहरू भइसकेपछि अनि सिंगै समाज कसरी दुःख भोग्न विवश हुन्छ भन्ने कुरा पनि बताएको छ। त्यसको परिणाम त्यो शासन गर्नेले पनि कसरी भोग्दछ भन्ने कुरा बताएको छ। त्यसो हुनाले हामी अब हाम्रो ज्ञानको प्रयोग गरौं। यो दिनमा यो शुभ साहित्यमा नेता नेपाल अपराध केने सांसद के निलंबन करन नहीं पेबाक मुद्दा सेवा सुविधा छिनबाक प्रावधान सहित प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावली मस्यौदा तैयार कयल गेल कहत आपत्ति से हो जनौलन। नेतृत्वक अदूरदर्शी सोच के कारण कहियो काल संविधान आ कानून प्रभावित होब सकबाक जोखिम रहल कहत वो अपराधी उन्मुक्ति नहीं पेबाक ढंग से कानून में ठीक ठाम में आनबाक बतौलन। कि सांसदहरूलाई अपराध गरे बापत उन्मुक्ति दिने कि नदिने यो बहसको विषय बनेको छ।
जेलमा राख्न पाइने रे, सस्पेन्ड गर्न नपाइने। वास्तवमा मैले नि त्यहाँ अडाल्नेपछि जेसुकै सहमति भएको भए तापनि त्यस्तो पाइँदैन, अनुमति दिन मिल्दैन। संशोधन प्रस्तुत गरेर भए पनि, सुधारेर भए पनि कानुनलाई हामीले ठिक ढङ्गले ल्याउनु पर्छ। सेवा सुविधा नदिने रे, त्यसको हैसियत पनि समाजमा नरहने रे, जेल पनि राख्न पाइने रे, तर सस्पेन्ड गर्न नपाइने। किन? बलात्कार उनले गर्न पाउने, औषधि कारोबार लागू पदार्थ गर्न पाउने, बेचबिखन गर्न पाउने, हत्या गर्न पाउने, राजधानीको दुरुपयोग गर्न पाउने, अनि उनलाई सस्पेन्ड गर्न नपाउने। आजका विशिष्ट अतिथि माननीय सांसदज्यूहरू, मेयर साहब, शक्ति संतुलनक बिंदु के आधार में संविधान आ कानून बनेबाक भेला से शक्ति संतुलनक प्रभाव कानून आ संविधान में देखला से कानून में से त्रुटि हेबाक बतौलनि। ओ नगरपालिका आ उपमहानगरपालिका घोषणा में नेतृत्वक दूरदर्शिता आ शक्ति संतुलनक प्रभाव देखल गेल टिप्पणी केलनि। अन्त उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा हुन्छ, तर अहिले त कलियालाई पनि उपमहानगरपालिका घोषणा गरिदिएको छ। अहिले त सिमरालाई पनि उपमहानगरपालिका घोषणा गरिदिएको छ। अब त कुन दिन ललितपुर पनि महानगरपालिका भएको छ। यहाँका वासीलाई आनन्द लागेको होला, तर महानगरपालिकाको रिक्वायरमेन्ट पुरा गरेको छ। त्यसैले यी सबै चिजहरूको सन्दर्भमा हामी बडो हल्का ढङ्गले चल्ने गरेका छौँ। कोनो सार्वजनिक हितक निर्णय केला पर दूरदर्शी सोच आ ज्ञानक प्रयोग कर ओ सबके सुझाव से हो देलनि। श्रम रोजगार आ सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट श्रमिक अनुभव करबाक जेहन सरकार श्रम अधिकारक सुनिश्चितता प्रदान करबाक बतौलनि अछि। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवसक अवसर में राजधानी में काल्हि आयोजित कार्यक्रम में मंत्री बिष्ट श्रम संबंध स्थापित करैत श्रमिकक हक अधिकारक प्रत्याभूति करबाक बतौने छथि और श्रम संबंधी नीति आ कानून सबके समयानुकूल परिमार्जन करैत सरकार नया ढंग से श्रम आ श्रमिकक अधिकार स्थापित करबाक रास्ता में चलल बतौलनि। अत्यन्त ज्यादा श्रमिकहरूले आफ्ना अधिकारहरू लागू भएको व्यवहारता अनुभूत गर्ने गरी हामीले यो दिशामा हाम्रा नीतिहरूलाई, हाम्रा कानुनहरूलाई र हाम्रा संरचनाहरूलाई हामीले समयानुकूल परिमार्जन गर्दै नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने छौँ र सबै जनताले नजिकबाट त्यसलाई अनुभूत गर्ने गरी, नजिकबाट आफ्ना अधिकारहरू कार्यान्वयन भएको महसुस गर्ने गरी यो प्रत्याभूत दिने गरी सरकार अगाडि बढ्ने छ। मंत्री बिष्ट नर्सिंग पेशा में से हो श्रमिक उचित मूल्यांकन नहीं भेल बात सुनबैत आयल कहैत एहि के प्रभावकारी ढंग से व्यवस्थापन करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि और पहुंच नहीं भेल श्रमिकक अधिकार स्थापित भेल जेहन सरकारक नीति नियम आनबाक आ एहि के कार्यान्वयन में प्रभावकारी कदम चलबाक आश्वासन से हो देलनि। गर्दा पनि ज्यादै न्यून भन्दा न्यून पारिश्रमिकमा श्रमिकहरूले काम गरिरहनु भएको छ। नर्स दिदीबहिनीहरूले काम गरिरहनु भएको छ, हामीले सुनेका छौँ र हामीले प्रत्येक मुद्दाहरूमा छुट्टा छुट्टै फैसला गरेर सायद सम्भव पनि नहोला, किनकि 20औं लाख 30औं लाख श्रमिकको संख्या छ। हामीले थोकमा नीतिगत निर्णयद्वारा पहुँच नभएका, उजुरी दिने हैसियत नराख्ने, जसले आफ्नो आवाजलाई आवाजको रूपमा उठान गर्न सक्दैन, आवाज दिन नसक्नेहरूको अधिकार पनि स्थापित हुने गरी सरकारले त्यस प्रकारले निर्णय लिनेछ, कदम चाल्नेछ, प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नेछ। म यहाँहरूलाई सांकेतिक हिसाबले यति आग्रह गरे सेवा प्राप्त गर्नेछन्। मलाई लाग्छ यो निर्णय गर्न। कार्यक्रम में नर्सिंग पेशा में आबद्ध ई पेशा में देखल गेल विकृति हटाकर श्रमिकक उचित मूल्यांकन संग ही मर्यादित पेशाक रूप में स्थापित करबाक ढंग से नीति नियम आन सरकार संग मांग कयल गेल। ज्ञापन पत्र दिनुभयो, थापा मार्न पठाए। जब ग्यारेन्टीको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न निकायहरूमा हाम्रो मागहरू राख्दै
पहल गरिराखेका छौँ र अब आउने दिनहरूमा चाहिँ सरकारी तथा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूमा चाहिँ नर्स कामदारहरूलाई श्रम शोषण हुँदैन नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने वार्ता गर्दछौँ। जस्तै भलिन्टियर अनि त्यसपछि भलिन्टियर भनेर राखिरहेको छ, अहिले त भलिन्टियर बन्द गरेको छ होइन। त्यो भलिन्टियर नराखेर चाहिँ ट्रेनिङ बेसिस भनेर राखेको छ कि त्यो ट्रेनिङ बेसिस भनेर पनि त्यो पनि बन्द होस् होइन। यस्तै गरेर हाम्रो नेपालमा रहेको जति नर्सिङ प्रब्लमहरू छ जस्तै भोलिन्टियर प्रथाहरू छ अहिले पनि चलि नै राखेको छ, बन्द भइसक्यो भनेको छ तर चलि नै राखेको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ बन्द होस् भनेर हामी सबैको कामना छ र हामी जति अहिले नर्सिङहरू छन् यहाँनिर उत्पादन पनि भइरहेछ उनीहरूको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन होस् भनेर चाहिँ हामी चाहन्छौँ। क्वालिटी कतिको छ भन्ने कुरा यो गुणस्तरमा पनि भर पर्छ। गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा हामीले कतिको प्रदान गरिरहेका छौँ यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू सरकारी तौरबाटै चाहिने यो मापन गर्नुपर्ने बुझिन्छ। अब सरकारी नीति नियमहरू राम्रो भएको खण्डमा नर्सिङ सेवा पनि गुणस्तरीय रूपमा हामीले दिन सक्छौँ। अब नर्स र जुन यो बिरामी र नर्सको रेसियो पनि यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ मिलिरहेको छैन, यो सबै यावत कुराहरू चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ मनन गरेर अब हाम्रो नर्सेस दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो नर्सिङ सेवामा कार्यरत दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराएर अब के कस्तो कहाँनिर खट्किएको छ भन्ने चाहिँ मनन गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। यो प्रकारका समस्याहरू न्यूनतम वेतन नर्सिंग क्षेत्र में स्वयंसेवक परीक्षार्थी राखने विभाग सरकारी व्यवस्था भेलो पर अस्पताल सब स्वयंसेवक परीक्षार्थीक नाम में श्रम शोषण करते नर्स सब नर्सिंग पेशा में रहल ई दुनू विकृति के कड़ा रूप में हटबैत श्रमक उपयुक्त मूल्य देव बाध्यकारी प्रावधान आन सरकार संग मांग केने छथि। अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा वित्तीय संस्था सब वित्तीय अनुशासन आ पारदर्शिता के प्राथमिकता राख क काज करबाक सुझाव देलनि अछि। सार्वजनिक हित व्यवस्थापन पारदर्शिता आ उत्तरदायित्वक विषय में काल्हि राजधानी में भेल कार्यक्रम में अर्थमंत्री खतिवड़ा वित्तीय अनुशासन आ पारदर्शिता बिना बचतकर्ता आ सर्वसाधारणक विश्वास आर्जन कर नहीं सकबाक कहैत सरकार दिस सचेत होब वित्तीय संस्था के सुझाव देलनि। वित्तीय संस्था के सरकार के नीति नियम पालना करैत जन उत्तरदायी आ पारदर्शिता होब ओ आग्रह केलनि। वित्तीय संस्था सबके काज कार्यवाहीक अनुगमन आ नियम राष्ट्र बैंक करैत आयल कहैत और वित्तीय अनुशासन के आँच आनबाक काज नहीं कर सबके सचेत करौलनि। वित्तीय आस्थाक लेखा परीक्षण संघ परीक्षण करबाक निकाय सबके सेहो अपने देखबाक संघ संस्थाक वित्तीय संस्था विश्लेषण कर कोनो आग्रह पूर्वाग्रह नहीं राख ओ सुझाव देलनि। And it wants to be accountable to the people who have paid taxes for the public sector to spend it. And that accountability can be set only through a proper legal and regulatory framework. The Parliament must pass on the bill for the government to spend even a single rupee. But I don't know what our predecessors did in the past. Budget was just for one time to announce, and then everybody had a free field to spend money. That won't repeat now. We follow the process, we honor the decisions made by the Parliament in terms of appropriation bill, and that's the first step we have to adhere to. Second, we want that the revenue so collected is allocated transparently, and that gives results. Council members of the Institute, CSNCS, पछिला समय विशेष कक वित्तीय क्षेत्र प्रलोभन में पड़ क खराब कर्जा प्रवाह कैल गेल समाचार आबि रहल अछि। एहन छिटपुट घटना पूरा वित्त क्षेत्र के प्रभाव केला से जिम्मेवार पारदर्शिता आ अनुशासन के कायम राख ओ आग्रह केने छथि।
वर्षा आ सहकालक देवता बनेबाक रातो मच्छिन्द्रनाथक भोटो काल्हि देखबाक भेल अछि। ललितपुरक पुल चौक सँ घीचल गेल मच्छिन्द्रनाथक रथ के बीतल 27 वर्ष सँ शुभ साइत में लगन खेल सँ तानि कऽ जावला खेल आनल गेल अछि। शुभ साइत में रथ के तानि कऽ जावला खेल आनल गेल 4 दिनक बाद भोटे देखक के चलन रहल अछि। गुठी संस्थानक अधिकार रथक चारू दिस घुरि कऽ भोटे देखबैत अछि। भोटो यात्राक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अवलोकन करबाक चलन रहल अछि। भोटे यात्राक अवसर में रवि दिन उपत्यका में सार्वजनिक विदा सेहो देल गेल अछि। अंत में प्रमुख समाचार पुनः एक बेर। 2 दिनक राजकीय भ्रमण समाप्त कऽ कऽ काल्हि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश घुरलथि। भ्रमण ऐतिहासिक आ सफल रहल सरकारक कहब। मोदी आवलीक उद्घाटन कयल गेल। जनकपुर अयोध्या बस सेवाक बस अयोध्या पहुंचल। यात्री सबके मुख्यमंत्री योगी कयलनि स्वागत। बौद्धिक क्षमता कम भेल व्यक्ति नेतृत्व केला से पूरा समाज दुख पौने नेकपा एमालेक वरिष्ठ नेता नेपालक कथन। श्रमिक अनुभव करबाक जेहन सरकार श्रम अधिकार सुनिश्चितता प्रदान करत श्रम रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री विष्टक दावी। आ वित्तीय संस्था सब वित्तीय अनुशासन आ पारदर्शिता के प्राथमिकता में राखि कऽ काज करऽ अर्थमंत्री खतेवराक सुझाव। विस्तापन न्यूज एहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।